हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 का। कौन सा? बोट में जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड। तो पहले हमें ये समझना कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है। देखिए, वाटर की एक स्पीड होती है। अब रिवर का वाटर है, ऊपर से नीचे, पहाड़ों से नीचे आएगा, फ्लो होगा, तो ये होता है स्ट्रीम। ठीक है। और स्ट्रीम क्या होता है? स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, करंट जो भी है, ये आपका स्ट्रीम हो जाएगा। एंड अब दो वर्ड्स है, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा? डाउन स्ट्रीम होगा अगर बोट वाटर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, वाटर भी, एंड वाटर मीन्स करंट, एंड बोट अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो क्या होता है? डाउन स्ट्रीम, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। और अप स्ट्रीम अगर जो बोट है वो अपोजिट, ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रही है। वाटर देखो नीचे की तरफ आ रहा है, बोट ऊपर की तरफ चला रहा है, आप अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं। मोटर बोट भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी आप ये चलाओगे, आप बोलोगे कि नहीं हो रही है ना। तो अगर दोनों का स्पीड अलग होता है, वाटर का एंड बोट का स्पीड अगर अलग डायरेक्शन में, अगर अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो था एक ही डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम। डाउन आ रही है बोट भी, तो डाउन स्ट्रीम। तो देखो, वाटर भी इसी डायरेक्शन में है, बोट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पीड ऐड होगा। तो वो ऐड होगा, माइनस होगा, किस में से क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे, और अप स्ट्रीम मतलब बोट ऊपर जा रही है, इतना कह सकते हो। और पानी तो ऊपर की तरफ चलेगा नहीं, ठीक है। तो बोट, पानी का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, नीचे की तरफ है, तो बोट नीचे की तरफ आ रही है तो डाउन, और बोट ऊपर की तरफ जा रही है तो अप स्ट्रीम। ओके ओके। अब देखिए, इसमें हम मान लेते हैं कुछ चीजें। क्या? लेट द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, करंट वाटर सेम चीज के लिए यूज किया है, या फिर रिवर, या फिर स्ट्रीम, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। तो ये इसको किससे मान लिया आपने? x किलोमीटर पर आवर से। एंड स्पीड ऑफ बोट, एंड स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ये क्या चीज हो जाएगी? y किलोमीटर पर आवर। ये आपने खुद से माना। स्टिल वाटर मीन्स अगर पानी फ्लो नहीं हो रहा होता, अगर सेम प्लेन एरिया है, उसमें अगर आप वाटर चला रहे हो, लेक वगैरह में आपने चलाया होगा, बोट चला रहे हो, सॉरी वाटर नहीं है ना, बोट चला रहे हो, तो उसमें लेक वगैरह सिंपल रहती है, कोई भी उसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो उस केस में आप कह सकते हो कि स्टिल वाटर है, पानी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, पानी की कोई स्पीड नहीं है, तो आपने बोट का स्पीड है केवल y किलोमीटर पर आवर। सेम आपने साइकिलिंग भी किया होगा ना। अगर आप किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपको तो पैडल मारने की जरूरत नहीं है, तो डाउन स्ट्रीम, डाउन की तरफ आ रहे हो। लेकिन पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, दैट इज अप स्ट्रीम। और उस पर तो आपको, और सेम प्लेन में चला रहे हो, तो वो आपका साइकिल का जितना आप प्रेशर लगा रहे हो, जितना आप स्पीड लगा रहे हो, वो साइकिल का है, उसमें किसी भी चीज़ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब लेकिन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आपने बोला डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या था अभी आप बताओगे? डाउन स्ट्रीम मीन्स बोट का स्पीड नीचे, तो दोनों ऐड होंगे, वाटर का स्पीड भी एंड बोट का स्पीड भी, दोनों का ऐड होगा स्पीड, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि आप किसी भी माउंटेन से नीचे की तरफ साइकिल चला रहे हो, है ना, स्लोप से, अब माउंटेन से नहीं तो स्लोप से साइकिल चला रहे हो, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, तो हमें दोनों का स्पीड ऐड करना है। ये हो गया डाउन स्ट्रीम में x + y। तो अप स्ट्रीम में क्या करोगे? तो अप स्ट्रीम में भी ऐसे कर लेते हैं। आप इस बार साइकिल नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो साइकिल ऊपर कब जाएगी? जब आपका स्पीड ज़्यादा होगा, है ना। स्लोप की स्पीड, स्लोप का तो कोई स्पीड नहीं है, पर फिर भी फोर्स तो है उसकी। तो लेकिन वाटर की तो स्पीड है ना कुछ ना, वाटर तो फ्लो हो रहा है, उधर वो फ्लो नहीं हो रहा था। तो सेम, जब बोट का स्पीड ज़्यादा होगा करंट के, पानी की स्पीड से ज़्यादा, है ना, तो या आप ऊपर जा सकते हो, आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो आप कब जाओगे? जब बोट का स्पीड ज़्यादा है, किससे? पानी की स्पीड से, तो आप ऊपर की तरफ जाओगे। तो क्या करोगे आप? बोट की स्पीड में से माइनस करोगे। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहना कि x में से y माइनस करना है कि y में से x माइनस करना है, ठीक है। x में से y माइनस करना है या y में से x माइनस करना है, इस चीज़ के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। क्यों? हमेशा बोट का स्पीड, जो भी आपने बोट का स्पीड माना होगा, आपने y माना तो y, x माना तो x,
उसमें से हमेशा माइनस करना है करंट का स्पीड, पानी का स्पीड। बोट का हमने y माना था, तो उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, करंट का स्पीड। इस चीज़ को लेके ध्यान रखना। तो अपस्ट्रीम में हमेशा बोट में से वाटर का स्पीड, करंट का स्ट्रीम या स्ट्रीम का स्पीड, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आपका क्वेश्चन में दे रखा है, वो माइनस करोगे। तो बोट में से माइनस होगा, ना कि स्ट्रीम में से बोट का माइनस होगा। अगर वो होगा तो आप खुद सोच सकते हो फिर क्या होगा ना, तो फिर आप उल्टा वापस की तरफ आ जाओगे। ओके, इसमें एक फार्मूला यूज और होना है जो आपको सभी को आता है, एंड वो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस। साइंस का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है। हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, डिवाइड में आ जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला यूज होना है आपका इस टाइप के क्वेश्चन। हम 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद आप खुद से कर सकते हो, और कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो बाद में। ऋतु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। अपस्ट्रीम में तो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर। देखो डाउन स्ट्रीम में है तो ज़्यादा ही आएगा, है ना। अगर आप बोट भी ट्रैवल चला रहे हो तो ऐसे, या साइकिल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको जो क्वेश्चन में लिखा हो वो लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट, CURRENT। इसलिए मैंने बोला था करंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, स्ट्रीम हो सकता है। तो ये मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। एंड सेकंड, एंड स्पीड ऑफ बोट क्या लिखोगे, इन स्टिल वाटर। तो क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम, STOWN डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों का स्पीड ऐड। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ अभी हमने किया था तो आपको याद भी हो गया होगा। एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में से x माइनस वाई करना है, y माइनस एक्स। तो इसके चक्कर में मत रहना कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स। हमेशा बस इतना याद रखना, बोट में से माइनस करना है करंट को, बोट में से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स किलोमीटर, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर उल्टा मान लो, करंट का y मान लो एंड बोट को पहले लिख के x मान लो, तो गलत कर दोगे अगर x y याद रखोगे तो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या पहले याद रखो कि करंट का पहले मानना है। ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 2 इक्वेशंस बन रही हैं, दोनों लिखो। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था वो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, एंड स्पीड कितनी है, तो स्पीड लिखनी है हमें। देखो पहले डाउन स्ट्रीम दे रखा है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड लिखोगे। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बन जाएगा। तो कर लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। दूसरी तरफ लेके जाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, कैंसिल आउट करके 10, दैट मीन्स x प्लस वाई हो गया 10। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सेम सेकंड के लिए रहेगा, तो सेकंड भी इसी के साइड में कर लें। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला थोड़ा और साइड में कर देता हूँ, यहीं पे हम सेकंड इक्वेशन बना देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन, एंड सेकंड देख लीजिए क्या है। सेकंड लिखा है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए अपस्ट्रीम में स्पीड क्या लिखा है आपने, y माइनस एक्स। तो ये रख लीजिए और इसको अब कर लीजिए सॉल्व। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही लिखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस एक्स हो गया 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। तो y माइनस एक्स हो गया 2 के बराबर। तो अब ये देखिए इसमें y माइनस एक्स लिखा है, तो पहले वाले को भी y प्लस एक्स बना लो, इक्वेशन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है, या 3 दे दीजिए, आपको जैसा भी अच्छा लगे आप दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एडिंग अब सॉल्व करना है, तो आपके पास 2-3 मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ओके। तो मैं ऐड कर देता हूँ दोनों को। तो y प्लस एक्स है 10 के बराबर, एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर। दोनों को ऐड करेंगे, सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइंस कैंसिल आउट, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 12। तो y का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा
y इज इक्वल टू 12/2, दैट मीन 6 आ गया। अब इसको y इज इक्वल टू 6 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। तो ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो सॉल्व करना तो आपको आता है, अगर आपने इतना सॉल्व, अगर आप इसको समझ रहे हो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को, नहीं तो फिर समझने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको मेथड्स एक्स वाई की वैल्यू निकालनी नहीं आती तो x प्लस वाई 6 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो दो वैल्यूज़ आ गई x एंड y की, और ये आपने क्या एज्यूम किया था, आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। तो x माना था आपने करंट का स्पीड, तो x कितना आया है 4 किलोमीटर पर आवर, एंड ये कितना है आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में लिख दीजिए हैंस स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर, हैंस स्पीड ऑफ करंट कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल उल्टा लिख दिया ना, करंट x था हमारे पास तो वो कितना आया 4 आया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है लास्ट में, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ठीक करने के बाद गलत हो जाएगा। ऑफ कोर्स पूरा तो गलत नहीं होगा, कुछ मार्क्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ मार्क्स। ठीक है, तो आपके दोनों चीज़ें आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करंट एंड 6। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये तो सिंगल का था। अब कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो भी कर लेते हैं। देखिए बोट 30 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम में। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन भी अपने आप निकल जाएगा। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 10 आवर्स में, तो पहले इसका क्वेश्चन बना ले, तो पहली लाइन तो सेम रहेगा स्टार्टिंग का, तो क्या रहेगा, लेट स्पीड ऑफ बोट मानना है कि स्ट्रीम मानना है, पहले मेथड से कर लेना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट इन स्टिल वाटर, तो ये तो सेम है इतना, तो इसके बाद वाली लाइन भी सेम है, इक्वेशन में फर्क पड़ेगा बस। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन मतलब नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ में क्या करेंगे, दोनों का स्पीड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अगेन स्टार्टिंग वाला पेज देख सकते हो अगर याद नहीं है तो। एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, बोट की स्पीड में से माइनस कर दो करंट का स्पीड, ठीक है, बोट में से पानी का स्पीड माइनस कर देना है। अब दो इक्वेशंस बनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वही रखेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लेकिन दो टाइम निकालने पड़ेंगे, एक बार अपस्ट्रीम के लिए डाउन स्ट्रीम के लिए, क्योंकि टोटल टाइम एक साथ देगा 10 आवर्स। तो पहले अपस्ट्रीम का लिखा है तो लिख देंगे 30 अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है, डिस्टेंस 30 अपस्ट्रीम में था तो स्पीड हो गया वाई माइनस एक्स, प्लस डिस्टेंस 44 एंड डाउन स्ट्रीम में है तो एक्स प्लस वाई लिखिए या वाई प्लस एक्स लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप एक्स प्लस वाई लिखिए या वाई प्लस एक्स लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर दोनों सही रहेगा। इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस में है, इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं, सेकंड बनाने का खुद से ट्राई कीजिए। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के लिए क्या करना है, पहले निकालना है टाइम, थोड़ा छोटा कर लें, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए अगेन वाई माइनस एक्स, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करें, और टोटल टाइम कितना लगा है, लिखा है इन 13 आवर्स में ये चल रहा है, तो 13 आवर्स में पूरा है, अलग अलग नहीं करना, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक लाइन में लिख देता हूँ उसके बाद आपके लिए। तो ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स एंड v इज इक्वल, वाई माइनस एक्स थोड़ी है, अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, तो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स एंड v इज इक्वल टू पी क्यू मान लीजिए, ए भी मान लीजिए, जो भी आप मानते हो उसके हिसाब से कीजिए, x प्लस वाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, नेक्स्ट 40u
प्लस 55 वैल्यू पुट कर रहे हैं बस एक्स वाई की जगह, ठीक है, 1/x प्लस वाई एंड 1/y माइनस एक्स की जगह। तो ये हो गया आपके पास 3 एंड 4। इन इक्वेशन से यू वी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो क्या करना है, यू एंड वी की, और वैल्यू फाइंड करने के बाद किस में पुट करोगे, इसमें जो ऑन पुटिंग वाला लिखा है आपने, और वहाँ से वैल्यू निकालोगे उनको सॉल्व करने के बाद, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसका आंसर आप टाइप करोगे कि कितने कितने आंसर्स आते हैं इनके, और समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो क्या नहीं आया, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं तो वो भी सेंड कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।